बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स चौथा दिन, दूसरा लेक्चर है, दूसरा दर्स है बीवी के हुकूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम किए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक हैं जो मर्दों पर लाजिम हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फ़र्ज़ है। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर उसी तरह कुछ हुकूक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर, अच्छे बर्ताव के साथ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आएं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि तुम लोगों को औरतों के बारे में, मैं तुम लोगों को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। एक और हदीस में है कि मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफ़रत न रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी मालूम होती है तो उसकी कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। हदीस का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा किसी औरत की तमाम आदतें ही ख़राब हों, बल्कि उसमें कुछ बुरी हर किस्म की, यानी कुछ बुरी और कुछ अच्छी हर किस्म की आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत की सिर्फ ख़राब आदतों ही पर नज़र न रखे, बल्कि ख़राब आदतों से नज़र फेर कर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। बहरहाल अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम करार दिए हैं, लिहाजा हर मर्द पर ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी के हुकूक अदा करता रहे। हर शौहर के ऊपर उसकी बीवी का ये हक है, फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी के खाने, पहनने और रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे, और हर वक्त इसका ख़याल रखे कि ये अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और ये अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम अजीज़ व अकारिब से जुदा होकर सिर्फ़ मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए इसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखो कि जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवियों के नान और नफ़क़ा और अखराजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनाहगार, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार और कहरे क़हार और अज़ाब नार के सज़ावार हैं, मुस्तहिक़ हैं। औरत का यह भी हक है कि शौहर उसके बिस्तर का हक अदा करता रहे। शरीयत में इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम इस कदर तो होना ही चाहिए कि औरत की ख्वाहिश पूरी हो जाया करे और वो इधर उधर ताक झांक न करती फिरे। जो मर्द शादी करके बीवियों से अलग थलग रहते हैं और औरत के साथ उसके बिस्तर का हक अदा नहीं करते, वो हक़ुल इबाद यानी बीवी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर खुदा ना करे शौहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के उस हक को ना अदा कर सके, तो शौहर पर लाजिम है कि औरत से उस हक को मुआफ़ करा ले। बीवी के उस हक की कितनी अहमियत है, इस बारे में हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक का एक वाक़या है और बहुत ज़्यादा इबरत खेज़ और नसीहत आमेज़ वाक़या है। मनकूल है कि अमीरुल मोमिनीन रात को रियाया की खबरगिरी के लिए शहर मदीना में गश्त कर रहे थे। अचानक एक मकान से दर्दनाक अशार पढ़ने की आवाज़ सुनी। आप उसी जगह खड़े हो गए और वो शेर गौर से सुनने लगे तो एक औरत अपने दर्दनाक लहजा में यानी रोकर ये शेर पढ़ रही थी, फवल्लाहु लौलल्लाहु तुख्शा अवाकिबुहु लज़ुहज़िह मिन हाज़ा सरीरी हवानिबुहु,
यानी खुदा की कसम, अगर खुदा के अजाबों का खौफ न होता तो बिलाशुबा इस चारपाई के किनारे जुम्बिश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन ने सुबह को तहकीक की तो मालूम हुआ कि उस औरत का शौहर जिहाद के सिलसिले में अरसा दराज से बाहर गया हुआ है और ये औरत उसको याद करके रंजो गम में ये शेर पढ़ती रहती है। उस दिन अमीरुल मोमिनीन के दिल पर इसका इतना गहरा असर पड़ा, फौरन ही आपने तमाम सिपहसालारों को ये फरमान लिख भेजा कि कोई शादीशुदा फौजी 4 माह से, कोई शादीशुदा फौजी 4 माह से ज्यादा अपनी बीवी से जुदा ना रहे। और हमारे यहाँ क्या है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल सऊदी में गुजार देते हैं, दुबई में गुजार देते हैं, बीवी पीछे बैठी है और ये साला साल। तो ये लोग जो अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं रखते, याद रखिए, यकीन कीजिए, मरने के बाद इंतहाई दर्दनाक और सख्त तरीन अजाब में डाले जाएंगे। ये जो 1, 2 साल, 6 साल, 8 साल बीवियों को छोड़कर बैरून मुमालिक चले जाते हैं, बाहर मुल्क के धक्के खाते हैं और बस माल कमाने के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में, धोखे में अपनी आखिरत गंवा बैठते हैं। और करते क्या हैं, मिलता क्या है इनको? ये जितना भी कमा कर जमा करते हैं, मरने के बाद तो यहीं पड़ा रहता है। गाड़ी भी यहीं रह गई, मुरब्बा ज़मीन का लिया था वो भी पड़ा रह गया, किसी काम का नहीं है। बैंक बैलेंस यहीं पड़ता सड़ता रहेगा या दूसरे लोग इससे एंजॉय करेंगे। लेकिन ये जिस शख्स ने जमा किया, ये कब्र में साथ नहीं ले जा सकता। ये पैसे को, ये ज़मीन और जायदाद को, ये जानवरों के तबेलों को, ये गाय भैंस बैलों को, ये नहीं ले जा सकता कब्र में। कब्र में तो सालेह आमाल जाने थे, नेकियां जानी थी, वो इसने कमाई नहीं। और दीगर अल्लाह की नाफरमानियों के साथ साथ बीवी के हुकूक भी तलफ करता रहा, इस अल्लाह की बंदी का हक मारा, तो इस सिलसिले में भी कब्र में हज़ारों साल मुद्दत अज़ाब इलाही के लिए तैयार रहे और क़यामत के 50,000 साल दिन और आखरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी दर्दनाक और ज़िल्लत भरे अज़ाब के लिए तैयार रहे। कौन? वो शख्स जो 1, 2 साल, 3 साल, 4-4, 5-5, 6-6 साल मुल्क से बाहर रहते हैं और बीवियाँ पीछे। अच्छा, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत का ये शेर सुना, यानी चारपाई को जुम्बिश होती, गोया यानी बदकारी होती, कुछ ऐसा वैसा, यानी उसका मफ़हूम अब ख़ुद समझ लें, अक्लमंद रा इशारा काफ़ी अस्त। तो फ़ारूक आज़म समझ गए कि ये साबिरा ख़ातून है, सब्र और शुक्र से गुजार रही है। लेकिन फिर उन्होंने ये क़ानून जारी कर दिया कि कोई भी राह खुदा का मुसाफिर 4 माह से ज़्यादा अरसा न रहे, बल्कि उससे पहले वापस आए। औरत को बिला किसी बड़े कसूर के कभी हरगिज़ हरगिज़ न मारे, ये भी मर्द के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को इस तरह ना मारे जिस तरह अपने ग़ुलाम को मारा करता है, फिर दूसरे वक्त उससे सोबत करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर औरत कोई बड़ा कसूर कर बैठे तो बदला लेने या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत की इस्लाह और तंबीह की नीयत से शौहर उसको मार सकता है, मगर मारने में इसका पूरा ध्यान रहे कि उसको ऐसी चोट नहीं लगे जिससे निशान पड़ जाए। कुरान पाक में है, यानी ऐसे मार मारो ना उसे जख्म आए और ना नील पड़े, यानी निशान ही ना आए उस पर। तो अब वो कैसी मार होगी, कहाँ पर वो मारे? ऐसी जगह जहाँ पर ना निशान बने और ना ही नील पड़ जाए और ना जख्म हो। इससे मुराद झिड़की है, बस झिड़को, ऐसे झिड़को कि बस वो समझे कि बस अब मुझे सज़ा मिलेगी, मैंने इतना बड़ा ये जो जुर्म किया है। और फिर वो नादिम हो, शर्मसार हो और उस तौबा करे और माफ़ी मांगे और सुधर जाए, संवर जाए कि अब इताअत करूँगी, नाफरमानी नहीं करूँगी। और ये जो मर्द हजरात बीवियों के बाल नोचते हैं, घसीटते हैं, टांगें तोड़ देते हैं, बाजू तोड़ देते हैं, मुंह पर मारते हैं, मुंह पर तो जानवर को मारना भी हराम है। जी हाँ, जानवर को मारने वाला भी सख्त मुजरिम और गुनाहगार
और अज़ाब नार का मुस्तहक है जो जानवर को मुंह पर मारे। बंदा तो फिर भी बंदा है, अल्लाह ने इसको अपनी रज़ा से बनाया है, अल्लाह की महबूब मखलूक है बंदा इंसान, तो इंसान को मारना और वो भी मुंह पर मारना, तंबीहन अगर मारना है तो किसी ऐसी जगह पर मारें जहाँ निशान ना पड़े और ना नील पड़े। लेकिन रोज़ रोज़ मारने से भी ये जुल्म और सितम में शुमार होगा और ज़्यादती में शुमार होगा। और ये बात भी याद रखें, अगर चोट आई, ज़ख़म पहुँचा, तो ना आपको अल्लाह छोड़ेगा और ना ही आपको आपके मुल्क का कानून छोड़ेगा, क्योंकि मुल्क में भी कानून है। आप बीवी को इतनी सज़ा नहीं मार सकते जिससे उसका बाजू फ्रैक्चर कर जाए, टूट जाए, पाँव टूट जाए, उसके बाल नहीं नोच सकते, आप उसको ज़ख़म कारी ज़रब नहीं लगा सकते कि उसको ज़ख़म पड़ जाए। इसका तो अल्लाह ने भी मना फरमाया है। और जिस कदर मारने का हुक्म है, इजाज़त है, उस कदर मारो। या फिर बेहतरीन तरीक़ा तो ये बता दिया कि अलग सो, उनसे अलग रहो, उनके साथ ना सो। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जो है वो मर्दानगी औरत पर ही निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, हालांकि ये मर्दानगी नहीं, इंतहा, औरत पर हाथ उठाना इंतहा की बुज़दिली और बेगैरत मंदाना फेल है। ये जो औरत को मारे और इस कदर मारे कि वो टूट जाए, ज़ख्मी हो जाए, ऐब लग जाए उसको, ये। और फिर औरत को मारने के लिए जो यानी इजाज़त है कि इतनी ज़रब, यानी कि वो ना तो निशान डाले उस पर, ना नील पड़े और ना ज़ख़म हो, बस। इससे ज़्यादा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत भी जो है वो आपको गिरफ्त में ले सकती है और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी तंग दस्ती, बेजा मुकदमाबाजी, तरह तरह की परेशानियों, डिप्रेशन, टेंशन का में मुब्तला किए जा सकते हैं। तरह तरह की ज़िल्लत भरे दुनिया व आखरत के जो अज़ाब हैं अल्लाह की नाफरमानों के लिए, उसमें मुब्तला हो सकते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मोहलत दे, ढील दे, ताकि आप ख़ुद ब खुद सुधर जाएं, तो भी ये बहुत ज़्यादा मार जो औरतों को मारते हैं, मुल्क का कानून फिर हरकत में आता है और इनको आड़े हाथों लेता है। फिर यूँ मियाँ बीवी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लिहाजा बीवी को ही चाहिए कि वो ऐसी नौबत ही ना आने दे कि बात जंग तक चली जाए, लड़ाई झगड़े तक। जैसे ही बीवी को जो हुक्म मिला उसके मुताबिक ही अमल किया करे। और शौहर को जो एक दूसरी बात समझा दी कि उससे अलग हो जाए, बिस्तर अलग कर ले, बस इससे फिर पता भी चल जाएगा। जो औरत बिस्तर अलग होने से शौहर से मोहब्बत करती थी, वो खुद आएगी, हाथ पकड़ लेगी, राज़ी करके छोड़ेगी, मना लेगी, लाड प्यार करेगी। और जो मोहब्बत करती ही नहीं है वो खुश हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि ये इस रिश्ते से खुश नहीं है, हमारे साथ ये मुखलिस ही नहीं है। ठीक है, शौहर अलग हो गया, यानी छोड़ दिया, चुप हो गया, बातचीत करना उसकी चारपाई पर नहीं जाता, तो अब वो औरत अगर खुश है तो फिर जाहिर है इस बात की तरफ इशारा जाता है कि वो बिल्कुल सिरे से खुश ही नहीं है, यानी इस शौहर के साथ। अलबत्ता ये बातें नोट करने से ताल्लुक़ रखती हैं। मर्द के लिए ज़रूरी है कि बीवी को प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, तोहफ़े तोहफ़ दे, उसकी खैरखाई और ख़िदमत करे, उसकी तारीफ़ करे, तब जाकर वो औरत जो है उसका दिल बड़ा हो जाएगा और वो खुशहाल रहेगी आपके घर में। शौहर अपनी बीवी को बनाओ सिंगार और सफाई सुथराई का हुक्म दे, लेकिन फिर भी वो अगर मैली कुचैली बनी रहे तो ये भी एक काबिल गिरफ्त बात है, बुरी बात है उस औरत के लिए जो शौहर कहता है वो नहीं मानती। और शौहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी को बुलाए और बग़ैर किसी उज़्र शरई के वो औरत मना कर दे। फ़िक़्ह की किताबों में है कि ये 4 सूरतें हैं बीवी को सज़ा देने की। ये 4 सूरतें, पहली ये है, फ़िक़्ह की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। शौहर अपनी बीवी को कहता है बनाओ सिंगार रखो, साफ़ सुथरी रहो, नहाया धोया करो और सुथरा लिबास पहनो और ख़ूबसूरत बनकर रहो, और वो नहीं रहती तो इस पर वो शरन सज़ा की मुस्तहक है। दूसरे नंबर पर शौहर मोहब्बत करने की ख्वाहिश से बीवी को बुलाता है अपने पास, लेकिन बीवी बग़ैर किसी शरई उज़्र के
उसे मना कर देती है, उसे झिड़क देती है, उससे दूर हो जाती है, यहाँ पर भी वो सज़ा की मुस्तहिक है। तीसरे नंबर पर औरत हैज़ और जनाबत से गुस्ल ना करती हो, यानी हैज़ कब का ख़त्म हो गया, जनाबत चली गई लेकिन अब भी वो नहीं नहाती, गुस्ल नहीं करती, तो गुस्ल ना करने की वजह से यानी मैली कुचैली और गंदी रहती है, इस पर भी वो सज़ा की मुस्तहिक है शरन। चौथे नंबर पर जो बीवी बिला वजह नमाज तर्क करती हो, नमाज न पढ़ती हो, तो शरन शौहर को इजाज़त है कि ऐसी बीवी को मार कर भी समझा सकता है। इन चारों सूरतों में शौहर को चाहिए कि पहले बीवी को समझाए, अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना डराए धमकाए। अगर इस पर भी ना माने तो इस शर्त के साथ मारने की इजाज़त है कि मुंह पर ना मारे और ऐसी सख्त मार ना मारे कि हड्डी टूट जाए या बदन पर ज़ख़म हो जाए। मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी बसर होने के लिए जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है, इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरत की नाराज़गी भी मर्दों के लिए वबाल जान हो जाती है। इसलिए मर्द को लाजिम है कि औरत की सूरत और सीरत पर ताना ना मारे, औरत के मैके वालों पर ताना जनी ना करे, नुक्ता चीनी ना करे, औरत के माँ बाप और अजीज़ व अकारिब पर किसी तरह का बुरा जुमला ना बोले, कभी ज़ुबान पर ना लाए, वरना इससे बीवी के दिल में नफ़रत बैठेगी और ये तूल पकड़ गई तो फिर घर में नाचाकी पैदा होगी। याद रखें, अपनी औरत का यानी अपनी बीवी का, चार औरतों के दरमियान बीवी बैठी है, सबके सामने अपनी बीवी को डांटना, अपनी बीवी को समझाना, ये भी बीवी पर जुल्म करने जैसा है, मारने से भी बड़ा है कि बंदा मार लेता है तो वो बीवी भूल जाती है, लेकिन ऐसे अल्फाज अगर चार सहेलियों के सामने, चार पांच ख़वातीन के सामने बीवी को सुना दिया, बदतमीज़ कह दिया, बेहया कह दिया और गलत उल्टा सीधा बीवी को बोल दिया, तो समझ लें आपने अपनी बीवी को जीते जी मार दिया। यानी अपनी बीवी की औरतों के सामने इंसल्ट और बेइज्जती करने का शौहर को कोई हक हासिल नहीं है। शौहर को चाहिए कि अगर नाराज़ भी है तो तन्हाई में बीवी को डांट ले, मार ले और समझा ले, सबके सामने उसको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, बीवी की इज्जत करे। मर्द को चाहिए कि खबरदार कभी भी अपनी औरत के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ ना करे, किसी दूसरी औरत के हुस्न व जमाल और उसकी खूबियों का जिक्र ना करे, वरना बीवी को फ़ौरन ही बदगुमानी और ये शुबा हो जाएगा कि शायद मेरे शौहर का उस औरत से कोई सांठ गांठ है, कल्बी लगाव है, ये उस औरत के पीछे पड़ा है या इसके उसके साथ कोई ताल्लुकात वगैरह हैं। तो इस तरह औरत में खामखा बदगुमानी पैदा होगी। कभी भी अपनी औरत के सामने दूसरी किसी औरत की तारीफ हरगिज़ ज़ुबान पर ना लाए। मर्द बिलाशुबा औरत पर हाकिम है, लिहाजा मर्द को यह हक हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश ना करे जो उसकी ताकत से बाहर हो, वो काम उसको इंतहाई नापसंद हो, क्योंकि अगरचे औरत जबरन व कहरन वो काम कर देगी, मगर उसके दिल में ये नागवारी ऐसी बैठेगी कि वो आपके साथ नफ़रत करने लगेगी, और जब आपसे नफ़रत पैदा होगी तो फिर ज़िंदगी में वही तलखी आ जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे। मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए रोक टोक करता रहे, ना कि उसको बेइज्जत करने के लिए या उससे बदला लेने के लिए, नहीं, बल्कि औरत की इस्लाह और तरबियत के लिए उसको रोक टोक किया करे, गुस्से के अंदाज में कभी कभी और कभी मोहब्बत के अंदाज में, प्यार और हंसी खुशी के अंदाज में। जो मर्द हर वक्त मूछ में डंडा बांधे फिरते हैं और सिवाय डांट फटकार और मार पीट के अपनी बीवियों से कोई बात नहीं करते, तो उनकी बीवियां शौहरों की मोहब्बतों से मायूस होकर अपने शौहरों से नफरत करने और डरने लगती हैं। और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते हैं और बीवियों की लाखों गलतियों पर पर्दा डालते हैं और उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने म्याऊं म्याऊं करते फिरते हैं, उन लोगों की बीवियां गुस्ताख और शोख होकर फाहिश हो जाती हैं, शौहरों को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हैं। इसलिए शौहरों को चाहिए ना तो मूछ में डंडा रखें, यानी ना तो सिर्फ डांट डिबर और फटकार ही मुंह पर रहे, मार पीट नहीं, और ना ही चापलूसी इस कदर के बीवी के पाँव में पड़ा रहे,
म्याऊं म्याऊं करता हुआ, ये दोनों काम नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी सख्ती और नरमी दोनों अपने अपने मौका पर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फोड़ा हो ना, फोड़ा, उसको खोलने के लिए उसमें छुरी मारते हैं, यानी ये जो ऑपरेशन होता है जैसे काटते हैं, ये सख्ती है। लेकिन उस ज़ख़म को धो लेने के बाद फिर उस पर मरहम रखते हैं, मरहम लगाते हैं ताकि वो ज़ख़म ठीक हो जाए, तो ये नरमी है, यानी मौका महल हो। अब वो फोड़ा काटना है तो वहाँ सख्ती की ज़रूरत है, फोड़ा कट गया, ज़ख़म धुल गया, अब नरमी की ज़रूरत थी तो उस पर मरहम मल दी। इसी तरह आप अपनी बीवी से लगातार अगर डांट डिपट करेंगे, लगातार उसको आंखें दिखाएंगे, लगातार उसको गालियां देंगे, मुसलसल उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, तो वो टूट जाएगी, एक ना एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी, या घर में ही वो आपका खून उससे जलता रहेगा, ये जो नाचाकियाँ पैदा होंगी। और दूसरा, अगर आप उसके यानी पैरों में बैठ गए, कदमों में बैठ गए, तो फिर आप खुद भी नाजायज़ कामों की तरफ जा सकते हो और उसे भी लगा सकते हो। तो लिहाजा इन दोनों बातों से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। यानी बीवी के सामने ना इतने कड़वे हो जाओ कि वो तुम्हें थूक दे, और ना इतने मीठे हो जाओ कि वो तुम्हें खा जाए, निगल जाए। शौहर को ये भी चाहिए कि सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी मुलाकात करके मकान से निकले, और जब सफ़र से वापस आए तो बीवी के लिए कुछ ना कुछ लेता हुआ आए। जब भी कोई चीज़, यानी कोई बंदा बाहर से घर आए तो अपनी बीवी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आए। इससे बीवी का दिल बड़ा हो जाता है, वो समझती है कि मेरा शौहर मुझ पर तवज्जो देता है, घर से बाहर जाने के बाद भी मैं इसे याद रहती हूँ, बल्कि आकर बता दिया करे कि आपकी मुझे याद आई थी। तो इससे भी बीवी की हौसला अफजाई हो जाती है। ये बेचारी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ गई है, अब आपको ही अपनी ज़िंदगी बना लिया इसने, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और एक दूसरे के उयूब को ढांप दें। हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, एक दूसरे के लिबास बन जाओ, यानी तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। तो लिबास इंसान को नंगा नहीं करता, छुपाता है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ भरपूर प्यार कीजिए, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारिए, और हंसी मजाक में एक दूसरे से खेलना, लड़ना, झगड़ना, ये तो ज़िंदगी का हुस्न है। ये प्यार वाला लड़ना झगड़ना, वो गुस्से वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर घर को खुशियों और अमन का गहवारा बनाए। आमीन बिजाहिन नबी जलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।